जय हिंद, जय झारखंड। आज हम लोग सीए के बारे में पढ़ेंगे, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। हाल फिलहाल 11 मार्च 2024 को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो रूल होता है उसके बारे में गृह मंत्रालय ने अपने वेबसाइट में यह नोटिस जारी किया कि किस प्रकार से क्या क्या नियम कानून प्रावधान किए गए हैं नागरिकता प्रदान करने के लिए। तो हम लोग सबसे पहले सीए के बारे में जानेंगे, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है क्या। तो ये बेसिकली होता क्या है कि इसके थ्रू बाहर में, यानी भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान जैसे देशों में जो माइनॉरिटी पीपुल है उन्हें आए दिन धर्म के नाम पे सताया जाता है। तो वैसे लोगों के लिए भारत नागरिकता का प्रावधान किया है, उसी को हम लोग सीए कहते हैं, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। यह प्रावधान 1955 से ही चलते आ रहा है, लेकिन उस समय होता क्या था कि वैसे लोग जो इन देशों से भारत आए हैं उन्हें भारत में कम से कम 11 वर्ष बिताना होता था, उसके बाद उसे नागरिकता देने की प्रावधान की गई है। लेकिन दिसंबर 2019 में इसमें कुछ संशोधन किए जाते हैं और उसमें कहा जाता है कि उसमें जो समय है उसको कम कर देना होगा और उसका समय 5 साल कर दिया जाता है। यानी उस समय के हिसाब से अगर दिसंबर 2014 या उससे पहले तक कोई भी वैसा व्यक्ति जो धर्म के नाम पर इन देशों से सताए गए हों और आए हों, वैसे लोगों को नागरिकता प्रदान की जाएगी। हालांकि उस समय देश के अंदर काफ़ी ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हुआ था। उसमें दिल्ली, त्रिपुरा और असम जैसे राज्यों में काफ़ी ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हुआ था। उनका कहना था कि यह विधेयक आने से हमारी डेमोग्राफी को असर पड़ेगा। हालांकि यह विधेयक पारित हुआ 2019 में, लेकिन उसके जो विधि थे किसी को नागरिकता देने की, वह हाल फिलहाल में जारी की गई है। तो चलिए अब इसको आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि यह विरोध हुआ क्या। सीए के थ्रू जब बाहरी जो इन 3 देशों से सताए गए व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान की गई थी, इसमें कहा गया कि हम वैसे 6 धार्मिक लोगों को मान्यता देंगे, जिसमें हिंदू हो, सिख हो, बुद्ध हो, जैन हो, पारसी हो तथा ईसाई हो। तो चुनाव को देखते हुए 2019 में यह विधेयक को पारित किया जाता है तथा 2024 में भी इसी चुनाव के सामने आने के बाद यह रूल को लाया जाता है। यह पूरी तरह से एक धार्मिक मामला को बनाया जाता है ताकि यहाँ की जनता को भ्रमित कर दिया जाए और उसे जाति और धर्म के नाम पर वोट लिया जाए, क्योंकि विकास के नाम पर तथा काम के नाम पर यहाँ की पार्टियाँ वोट नहीं ले सकती है, क्योंकि वह काम भी नहीं करती है। आज देख लीजिए केंद्र में क्या नियम कानून बन रहे हैं। किसानों के खिलाफ, यहाँ के ड्राइवर के खिलाफ हमेशा एक तरफा नियम कानून बनते हैं। बात करते हैं अच्छे दिन आएंगे, तो कैसे अच्छे दिन आएंगे? क्या आप कोई मंत्र जानते हैं क्या सो अच्छे दिन ला देंगे? तो इसी कारण से यहाँ के लोगों को दिग्भ्रमित किया जाता है धर्म और जाति के नाम पे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। जय झारखंड, जोहार झारखंड।